बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आई हूँ और ये परफेक्ट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ आपको, जिससे कि ये कलेजी का सालन बहुत ही यमी सा बनेगा और परफेक्ट बनेगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में 1 कप विनेगर डाल दिया है और उसमें 1 कप ही मैं पानी का ऐड करूँगी। ये मैं कलेजी धो के इसे मैं अलहदा रख लूँगी। तो इसमें 1 कप पानी का डाल के, तो इसमें कलेजी डाल के इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए रख लीजिएगा। फिर पानी सारा बास्केट में डाल के तो पानी ड्रेन कर लीजिएगा और ये परफेक्ट से इसमें जो स्मेल वगैरह होती है वो भी चली जाएगी और जी ये साफ़ भी हो जाएगी और ब्लड भी इसमें अच्छे से निकल जाएगा, सारा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और जब भी आप ये कलेजी का सालन बनाएं तो इसे ऐसे ही धोइएगा। तो ये देखें ज़रा ब्लड बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो गया है। तो चले अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने बोल में ये तकरीबन हाफ़ केजी योगर्ट है जो मैंने ले लिया है और ये मैंने सारे मसाले डाल के तो इसमें मैंने कलेजी ऐड करके तो तकरीबन इसे मैंने 30 मिनट के लिए रख दिया था। चाहें तो आप फौरी भी पका सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं कोरिएंडर जो मैंने कूटा हुआ लिया है, पीसा हुआ नहीं लिया। और सॉल्ट मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ग्रीन चिली पेस्ट है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। और ये जी कश्मीरी मिर्च है, ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया। इससे कलर बहुत ही परफेक्ट सा आएगा। और ये सारे मसाले इसमें ऐड करके अच्छे से मैश करके तो इसमें मैं कलेजी जो मैंने बिल्कुल ऑलरेडी उसमें पानी अच्छे से ड्रेन हो गया था वो मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी। और इसे तकरीबन चाहे तो आप फौरी भी कुक कर दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो ये देखें ज़रा, ये अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी और इसे मैंने तो फौरी तौर पे पका ली थी, तो आप भी चाहे फौरी तौर पे पका लीजिएगा। और जी जो आवाज़ें आपको पीछे से आ रही है आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। तो ये मैंने मिक्स करके रख दिया था। तो चलें आप इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट था। पहले इसे मैंने धो के फ्रेश किया, फिर मैं इसे मैरिनेशन करके तो इसे रख दी। तो अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया, 1 कप इसमें ऑयल है। और ये बड़ा साइज़ का मैंने अनियन ले लिया जिसे मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने से ये होता है कि मसाला अच्छे से मैश हो जाता है। तो फिर ये अगर हम मोटे मोटे प्याज रखें तो वो फिर मसाले में नज़र आते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते दिखने में भी। तो ये प्याज को मैंने लाइट सा ब्राउन कर दिया, हल्का सा बस गोल्डन करना है इसे। और जी इसमें कोई जिंजर गार्लिक नहीं जाएगा। अब इसमें टमाटर मैंने 2 साइज़ के ले लिए हैं, वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिए थे, वो अब इसमें ऐड कर दूंगी। क्योंकि दही में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है तो इसमें अब दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो टमाटरों को अच्छी तरह से आप सॉफ्ट कर लीजिएगा। प्याज और टमाटर जो से अच्छे से मिक्स हो जाएं, आप इसमें मैश हो जाएं। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मैश हो गई तो मैंने जो कलेजी थी वो इसमें फिर ऐड कर दी। और इसके साथ जितना भी ये सारा इसका बैटर है वो सारा इसमें ऐड कर दीजिएगा। और देखें ये ऐसे आप बनाएंगे कलेजी तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि इसे मैंने प्रेशर में नहीं डाला, ये मैंने फ्रेश ही इसमें ऐड की थी। और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और ज़रा भी ये हार्ड नहीं बनी थी। तो अच्छा, अब ये दही डाल के तो हमने ये मसाले को अच्छे से मैश करके तो इसे मैंने इसके ऊपर लिड रख दी थी। और ये जब तक मैंने लिड नहीं उठाई जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और ये लास्ट में मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। चाहे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। एक तो ये कलेजी भी सॉफ्ट हो गई थी अच्छे से, और जो दही पानी छोड़ता है उसी पानी में ये कलेजी सॉफ्ट हो गई थी। और दही से जो टेस्ट इसका आया था बहुत ही मज़े का और यमी यमी सा टेस्ट आया था। और जी पानी भी ड्राई हो जाएगा और कलेजी भी अच्छे से गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी।
तो ये देखें अब ये घी जौन सा है वो रिलीज़ हो गया है और अब इसी घी में ना 10 मिनट के लिए इसे भुनाई करनी है। और ये इसी ऑयल में अगर आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल इसमें डाल सकते हैं, मैंने तो कम डाला था क्योंकि कलेजी में ज़्यादा ऑयल कुछ लोग जौन से हैं वो ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। तो आप चाहें तो आप ज़्यादा ऑयल डाल लें या कम डाल लें, मैंने तो पूरा ही डाला था। तो इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे मैंने फ्राई किया। तो फ्राई करने के बाद देखें ज़रा माशाल्लाह से ये मसाले वाली कलेजी बहुत ही परफेक्ट सी बन गई थी। इसे मैंने हल्की आंच पे दम पे रख दिया था ताकि घी अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी। आप इस टाइम पे नमक मिर्च चख सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है। और जी ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया, अच्छा हरे धनिया के साथ अगर आप मिर्चें भी काट के इकट्ठी इसमें डालें, उस पे आप कोई भी सालन में डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हरे धनिया के साथ मिर्चें काट के बारीक हरी मिर्चें, तो वो आप इकट्ठी डाला करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जी लास्ट में मैंने जिंजर जूलियन कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया था। और ये 3 चीज़ों से कम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट होता है इन तीनों का। और खाने का जायका भी टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है। और जी इसकी लुक भी मज़े की बनती है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी और मज़े की बनी थी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन पुश कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।